अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खारपुर नातन शाह FP बंद, MNV ट्रेन सुपर यू बंद और शहर की आखिरी दफाई लाइन खुदावा का काम तसल्ली बख्श न होने की वजह से शहरी इत्तेहाद के रहनुमा हाफिज मोहम्मद अमीन जमाली, मौलाना मोहम्मद हसन खोसू और शहरियों की बड़ी तादाद ने धरना दे दिया। धरने में सख्त नारेबाजी की गई। धरने की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। शहरियों का कहना है कि 2010 और 2022 के सैलाब की वजह से तालका बहर में लाखों लोग दरबदर और बेघर हुए। 50 से ज्यादा लोग फोत हुए। माल मवेशी पानी की नजर हो गए। पूरी तहसील के लोग छोटे बच्चों के साथ खुले आसमान अभी तक सड़कों पर हैं। सैलाब को 1 साल होने को है मगर लोग अभी तक बेघर हैं। एक बार फिर सैलाब के इम्कानात हैं मगर 2022 में लगे शगाफ अभी तक बंद नहीं किए गए। करोड़ बजट मंजूर होने के बावजूद नाकस काम किया जा रहा है, जिस वजह से तीसरी बार शहर को डूबने का खतरा है। हम इंतजामिया को बताना चाहते हैं कि शहर की आखिरी दफाई लाइन खुदावा को मजबूत किया जाए वरना एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। जिले इंतजामिया के ज़ेरे तमाम कंपनी पार्क में जश्न आज़ादी की शानदार तकरीब। जश्न आज़ादी की तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। डिप्टी कमिश्नर, DPO, सियासी और सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजान और सहाफ़ियों समेत शहरियों की शिरकत। 12 बजते ही शहर पाकिस्तान जिंदाबाद आतिशबाजी से गूंज उठा। जश्न आज़ादी तकरीब में मौजूद लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। तमाम सरकारी दफातर बिल्डिंग्स को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सखर के सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर की कातलाना हमले में शहादत पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर आला सिंध के वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने IG सिंध को जान मोहम्मद के कातलों को गिरफ्तार करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का जान मोहम्मद महर के बुलंद दर्जात और वर्सा के सबर के लिए दुआ। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सखर के सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर पर हमले का नोटिस। सैयद मुराद अली शाह ने IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जान मोहम्मद महर की जल्द याबी के लिए दुआ। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का सखर के सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद महर पर कातलाना हमले का नोटिस। चेयरमैन PPP बिलावल भुट्टो का साबिक वज़ीर बल्दियात नासिर शाह से राब्ता। चेयरमैन PPP का नासिर शाह को एयर एम्बुलेंस का इंतजाम करके जान मोहम्मद महर को कराची मुंतकिल करने की हिदायत। हम एयर एम्बुलेंस का इंतजाम कर। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान शज़ई के मुताबिक जिला इंतजामिया के ज़रिए तमाम तमाश पार्क में जश्न आज़ादी की शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। जश्न आज़ादी की तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। तकरीब में कमिश्नर ज़ुबैर, डिप्टी कमिश्नर शाह फहद के साथ सियासी, सिविल सोसाइटी, ताजर, इंसाफ समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रात के 12 बजते ही शहर पाकिस्तान जिंदाबाद आतिशबाजी से गूंज उठा। इस मौके पर जश्न आज़ादी की तकरीब में मौजूद लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। शहर के तमाम सरकारी दफातर बिल्डिंग्स को बरकी कुमकुमों से सजाया गया था। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तमाश स्टेडियम में और हमारे साथ हमारी फ़ख्र पुश्तून की फ़ख्र EDC पेशावर भी खड़ी हैं। हमारे साथ दूसरे बहन भी हमारी खड़ी है जो हर वक्त ऑपरेशन करती रहती है, लेकिन आज खुश मिजाज नज़र आ रही है क्योंकि 14 अगस्त की रात है। यहाँ आतिशबाजी भी होगी और साथ में तासीरी शालम ताजिर इंसाफ सदर हमारे साथ हमारे जाकिर भाई भी खड़े हैं। मैडम क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ज़िंदा कौमें जो हैं वो अपने अहम दिन कभी भी नहीं बोलती हैं, तो मेरी तरफ से सबको जश्न आज़ादी मुबारक। जी मैम क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से पूरे मुल्क को जश्न आज़ादी मुबारक। जी जाकिर खान क्या मेरी तरफ से पूरे मुल्क को जश्न आज़ादी मुबारक हो। जी बिल्कुल, सब ने जश्न आज़ादी मुबारक दी और ये दुआ भी कर रहे हैं कि हमारा मुल्क सदा खुश और सलामत रहे और इंशाल्लाह हमारे भी ये वादा है कि हम तमाम इदारों के साथ ज़िला इंतज़ामिया के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। पाकिस्तान पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या?
پہلے تو آپ سب کو 76ویں جشن آزادی مبارک ہو۔ آج کا دن یقیناً ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے، اور یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے اپنے اکابرین اور ہمارے جتنے بڑوں نے قربانیاں دی ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کی رہنمائی میں جتنی جدوجہد کی ہے اس ملک کی آزادی کے لیے، اور ان تمام شہداء کے لیے جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہے، جنہوں نے ٹیررزم کے اگینسٹ قربانیاں دی ہے، جن میں ہمارے پاک فوج کے شہداء ہیں، پولیس کے شہداء ہیں، اور ایون سویلینز لوگ جنہوں نے قربانیاں دی ہے ہزاروں کی تعداد میں اس آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے۔ تو ہمیں آج ان شہداء کو ضرور یاد کرنا چاہیے، جن کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، آزادی کی فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ اور جس طرح آپ نے دیکھا بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے یہاں انجوائے کیا۔ یہ ہمارے جو فائر ورکس کا ایک ایونٹ یہاں تھا، بہت خوبصورت ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، اور لوگوں کی اتنی بڑی تعداد میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ کتنے لوگ ہمارے محب وطن ہیں، اور ان کا یہ تہیہ ہے کہ کسی بھی قربانی سے اس ملک کے لیے وہ دریغ نہیں کریں گے۔ تھینک یو۔ جی بالکل، یہ تھے ہمارے ساتھ کمشنر پشاور زبیر صاحب۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ وطن ہمارا ہے، جس نے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اداروں نے، تمام فورسز نے اس ملک کے شہداء نے شہادت دی ہیں، ان کو نہیں بولنا چاہیے۔ آج بھی وہ تمام ہمارے ساتھ یاد ہے، اور یہ وطن ہمارا تھا، ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا۔ شاہد زمانی صبح آن نیوز پشاور۔ اب رک کرتے ہیں نالا خورد۔ ملک بھر کی طرح نالا خورد میں بھی جشن آزادی جوش و خروش طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ وہاں پر موجود ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر حاجی اسلم سجاد بچوں کے ساتھ رپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا حاجی اسلم سجاد۔ جی، ملک بھر کی طرح نالا خورد میں جشن آزادی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ ہر طرف سبز ہلالی پرچم کی بھرمار ہے۔ ہر چوک چوراہا، ڈگر، کونا کونا اور بازار دلہن کی طرح سجائے جا رہے ہیں، اور سب بچے اپنا جوش و خروش دکھا رہے ہیں۔ اس وقت میں بچوں کے ساتھ موجود ہوں، ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اپنا جشن آزادی جو ہے وہ کس انداز میں منانے جا رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ ایمان۔ جی، آپ نے جشن آزادی منانے کے لیے کیا انتظامات کیے تھے؟ میں نے بیلونز لیے تھے، جھنڈیاں لی تھی، فلیگ لیے تھے، بینگلز لی تھی اپنا۔ اور آپ کیا نام ہے آپ کا؟ حسنان حیدر۔ آپ نے کیا خریدا؟ میں نے کپڑے، جوتے، گھر کو سجانے کے لیے کچھ سامان۔ السلام علیکم۔ میں نے محمد مشرف، میں نے جھنڈے لیے ہیں، بیلون لیا، کپڑے لیے، جوتے لیے اور جھنڈیاں لی ہیں۔ میں نے گھر کا سجانے کے لیے کچھ چیزیں لی اور جھنڈیاں لیا، بیلون لیے۔ میں نے کپڑے لیے، جوتے لیے، گھر کو سجانے کے لیے جھنڈیاں لی ہیں، بیلونز لیے۔ السلام علیکم۔ تو اس طرح بچوں کا جذبہ، ولولہ، محبت مطلب کے ساتھ پیار کا جو اظہار ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ محبت، یہ جذبے جو ہیں یہ کسی عید سے کم نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے یہ عزا جاتا ہے، ماں باپ نے اسی طرح بچے کپڑے، جوتے، جیولری اور پھر اس وقت جھنڈیاں، بیجز اور گھر کو سجانے کے لیے جو انہوں نے فلیگ لیے، جھنڈیاں لیاں، گھر کو انہوں نے دلہن کی طرح سجایا ہوا ہے۔ تو یہ سب بچے اس طرح بڑے پرعزم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا ملک، میری جان، میرا ملک، میری شان، پاکستان۔ جشن آزادی کے موقع پر بلدیہ چشتیہ میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کا آغاز لافتہ کلام پاک سے کیا گیا۔ تقریب میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ تقریب میں سیاسی سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ چشتیہ پریس کلب کے نمائندگان اور دیگر صحافی بھی موجود تھے۔ صبح کے وقت پرچم کشائی بھی کی گئی۔ اس موقع پر ڈی ایس پی چشتیہ گل حسن، سابقہ MNA احسان الحق باجوہ، سابقہ MPA چودھری جمیل، صدر انجمن تاجران حمید احمد صدیقی، تحصیلدار چشتیہ اور دیگر سیاسی سماجی شخصیات بھی موجود تھی۔ آزادی کی مناسبت سے پاکستانی نغمے بھی سنائے دیے۔ تمام حاضرین نے پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے دعا کی۔ سکھر سے بیورو چیف عبداللہ مہر، سکھر پریس کلب اور سکھر یونین آف جرنلسٹ کے سابق صدر اور کاوش کی TNA بیورو چیف سکھر اینکر پرسن جان محمد مہر کو مقامی دہشت گردوں کی جانب سے شہید کیے جانے کے خلاف 10 روز کا یوم سوگ منایا جائے گا۔ شہید صحافت جان محمد مہر کے بڑے سالے شیراز مہر کے مطابق نماز جنازہ آج رات ان کے بائی گاؤں چاکسیلا شکارپور میں ادا کی جائے گی، جبکہ تعزیت کے لیے سندھ سمیت ملک بھر سے آنے والے تمام معزز حضرات چاک شہر
तशरीफ लाएं। सहाफ़ी बरादरी के लिए हम ऐलान, कल सिंध भर के तमाम प्रेस क्लबों पर सियाह परचम लहराए जाएंगे। सहाफ़ी बरादरी कल यौम आज़ादी की तकरीबात में बाजू पर सियाह पट्टियां बांधकर शिरकत करेंगे। दूसरे रोज से कातलों की गिरफ्तारी के लिए मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। एहतजाज का सिलसिला दहशतगर्द कातलों की गिरफ्तारी तक जारी रहेगा। कामों की दी एजुकेटर की अमन बिलाल ने मैट्रिक के रिजल्ट में जिला गुजरांवाला भर में 1088 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल करके कामों का नाम रोशन कर दिया। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद गुराई की रिपोर्ट के मुताबिक कामों की होनहार तलबा अमन बिलाल ने जिला गुजरांवाला भर में पहली पोजीशन हासिल करके इदारे का नाम रोशन कर दिया। दी एजुकेटर कामोकी में होने वाली तकरीब में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में तकसीम इनामात दिए गए। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर खुर्रम अख्तियार भंगू और खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर खुर्रम अख्तियार भंगू को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया और इनके अलावा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के ऑनर और सासा कराम की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। तकरीब में बच्चों ने रंग बिरंगे मलबूसात पहनकर पाकिस्तान के मिली नगमों में मुख्तलिफ किस्म के टैबलो पेश करके आने वाले मेहमानों से खूब दाद वसूल की। दी एजुकेटर के ऑनर सलाम मुगल ने मेहमानों से खिताब करते हुए कहा कि अमन बिलाल ने डिवीज़न भर में पहली पोजीशन हासिल करके हमारे इदारे का नाम रोशन कर दिया है। इस होनहार बच्ची ने ना सिर्फ डिवीज़न बल्कि पूरे मुल्क में दी एजुकेटर्स की 970 शाखों में कामों की एजुकेटर ने सबसे ज़्यादा नंबर लेने वाली तलबा होने का एहसास भी अपने नाम किया है। आपको एक मरतबा फिर बताते चले कि कामों की होनहार तलबा अमन बिलाल ने ज़िला गुजरांवाला भर में पहली पोजीशन हासिल करके ज़िला गुजरांवाला भर में कामों की दी एजुकेटर का नाम रोशन कर दिया है। कामों की पहली पोजीशन हासिल करने वाली तलबा ने मीडिया को बयान देते हुए कहा कि इसमें खुसूसी मेरे सासा कराम और मेरे वालिदैन की मेहनत और दुआओं का नतीजा है कि मुझे मेरे अल्लाह ने इतनी इज्जत बख्शी। कामों की दी एजुकेटर की तरफ से अमन बिलाल को 2 लाख रुपए नकदी इनाम और शील्ड इसनाद भी तोहफे में पेश किए गए। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराया। जी नवीद, बताइएगा कि पहली पोजीशन हासिल करने वाली अमन बिलाल का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमन बिलाल, जिन्होंने दी एजुकेटेड स्कूल में कामोकी कैंपस में से ज़िला भर में पहली पोजीशन हासिल करके कामोकी का नाम रोशन किया है। आज हम वो हमारे साथ मौजूद हैं, आज हम उनसे बात करेंगे, वो इस हवाले से हमें क्या बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम, मुझे ये बताइए कि आपने फर्स्ट पोजीशन पूरे ज़िला भर में हासिल की है, इस पहले में आप हमें क्या कहना चाहिए? मैं तो ये कहूँगी कि मैं पहले तो मैं बहुत खुश हूँ और सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगी। और मैं ये कहूँगी कि इसमें सिर्फ मेरी मेहनत नहीं थी। पहले तो मैं ये कहूँगी कि मेरी मेहनत में अल्लाह ने अपनी रहमत डाल दी और बाद में मेरे वालिदैन की इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत शामिल थी और मेरे साथ शामिल थी। और ख़ुसूसी तौर पर स्कूल के इंतज़ामिया ने मेरा बहुत ज़बरदस्त साथ दिया। मेरी पढ़ाई में, मेरी तालीम की सारी मदद की, मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। अच्छा, आपके जो उस्ताज़ हैं, आपने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, वो कितना खुश है? वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो तो कहते हैं कि हम खुश होते हैं खुद के हम अपनी पढ़ाई गई यानी कि स्टूडेंट को उन्होंने आज हमारा नाम रोशन कर दिया। वो बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं कि हमें दूसरों को बताते हैं बहुत खुशी महसूस होती है कि आज हमारी पढ़ाई गई तालिबा जो है उसने बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल कर। जब आप बोर्ड में बैठी थी तो उस वक्त आपको क्या महसूस हुआ कि मैं पेपर दूँगी, फर्स्ट पाऊँगी? मैंने कितनी मेहनत आपने की है, कितनी मेहनत की आपकी, इसमें आपने क्या आप नर्वस नहीं हुई थी इस वक्त? मैंने शुरू से ही यानी ये ऐसा नहीं कि मैंने अब आकर के मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम से तो मैं मेहनत की, मैंने शुरू से मेहनत जारी रखी है और छोटे होते शुरू से सुनते आ रहे थे कि इस बच्चे ने पहली पोजीशन हासिल की है, इस बच्चे ने पहली पोजीशन हासिल की है। तो वो दिन में बहुत ज़्यादा स्पिरिट था। एक तो मैंने एम सेट कर लिया था कि लेनी है, बोर्ड में पोजीशन लेनी है और मेरे वालिदैन की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि बोर्ड में पोजीशन आ जाए। तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मुझे नवाज दी। सर, इस्लाम मुगल साहब ने आपके लिए 2 लाख रुपये का इनाम जो अनाउंस किया है, उस वजह से आपको क्या पैगाम देंगे? मैं उन्हें शुक्रिया ही अदा करना चाहूँगी। ज़ाहिर है कि एग्ज़ाम में मैंने पहले भी कहा कि उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। अब आगे वो भी बहुत खुश है कि ज़ाहिर है उनके अदारे में पोजीशन आ गया और उन्होंने अपनी खुशी से मुझे 2 लाख रुपये दिए। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप आगे आपका जो फ्यूचर है उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने शुरू से एक ही फ्यूचर यानी अपना एम सेट किया, मैं इंशाल्लाह डॉक्टर बनना चाहूँगी और मेरे वालिदैन की यही ख्वाहिश है। ये हमारे साथ इनके वालिद साहब मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो इस हवाले से हमें क्या बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। सर, मैं ये बताइएगा कि आपकी पूरे ज़िला भर में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, इस हवाले से आप हमें क्या बताएंगे?
آپ کتنے خوش ہیں کہ آپ کو آپ کی بیٹی نے 2 لاکھ روپیہ مانگی موبائل کو، تو آپ ان کے ساتھ ان کی محنت اور آپ کی بھی محنت بڑی بچی بتا رہی ہے، کس حوالے سے آپ کو؟ جی میں بہت خوش ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، بہت خوش ہوں، بہت تھینک یو۔ بہت شکریہ نوید، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں لیاقت پور سے۔ ہمارے نمائندے طارق محمود شاد کی رپورٹ سے لیاقت پور جناح کرکٹ کلب کے زیر اہتمام جشن آزادی فلڈ لائٹ کرکٹ میلہ 8 ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا۔ کانٹے دار میچ ہوں گے۔ آج کے مہمان خصوصی میونسپل چیف آفیسر پرویز اختر گجر۔ آج کیا میچ جناح کرکٹ کلب لیاقت پور اور اسٹار کرکٹ کلب لیاقت پور کے درمیان کھیلا گیا۔ میچ جناح کرکٹ کلب نے 7 رنز سے جیت لیا۔ میچ کے بعد رنگا رنگ پروگرام، آتش بازی، محفل مشاعرہ اور اس کے ساتھ سنگم آرٹ کونسل کی طرف سے اسٹیج پروگرام پیش کیا جائے گا۔ ملک بھر کی طرح فیصل آباد میں بھی کمشنر کمپلیکس میں سبزہ زار میں پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں فیصل آباد کمشنر سلور سعید صاحبہ، فیصل آباد ڈپٹی کمشنر حنان علی قمر، RPO ڈاکٹر محمد عابد اور فیصل آباد CPO عثمان اکرم گوندل اور کئی عہدیداروں نے پرچم کشائی کی 76ویں یوم آزادی کمشنر کمپلیکس میں کیک کاٹنے کا انعقاد کیا گیا اور مختلف محکموں نے اپنے اپنے انداز میں اسلامی پیش کی اور عوام نے یوم آزادی کا دن بہت ہی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ آئیے جانتے ہیں ہماری بیورو چیف رمشا طارق وہاں موجود ہیں۔ جی رمشا، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں فیصل آباد کمشنر آفس، ہمارے ساتھ کچھ بچے موجود ہیں۔ آئے ان سے جانتے ہیں کہ آج پرچم کشائی، آج 14 اگست یوم آزادی کا دن منایا جا رہا ہے، اس حوالے سے بچوں سے جانتے ہیں کہ بچوں بتائیں کہ آج یوم آزادی 14 اگست کا دن منایا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ آج 14 اگست منائی جا رہی ہے بہت بھرپور طریقے سے، یہاں سب لوگ جو ہے 14 اگست منا رہے ہیں۔ ہمارے جو بڑے ہیں ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہمیں ایک آزاد ملک ملا ہے اور ہم آزادی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر وہ کوششیں نہ کرتے تو آج ہم ہندوؤں کی شہر میں رہ رہے ہوتے اور غلامی میں زندگی گزار رہے ہوتے، اور یہ صرف ہمارے بڑوں کی وجہ سے ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اپنا آزاد ملک ملا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پاکستان ملک کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ پاکستان کے لیے ترقی کریں۔ اور میں ایک شعر بولنا چاہوں گی، نہ پوچھو ہماری کیا ہے کہانی، پہچان تو بس یہ ہے کہ ہم ہیں پاکستانی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں۔ جی، بچوں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ قائم دائم رکھے۔ پاکستان ملک ہماری بڑوں کی قربانیوں کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ بہت شکریہ رمشا آگاہ کرنے کے لیے۔ کسی خبر شامل کرتے ہیں۔ علی رضا سومرو کی رپورٹ کے مطابق 76واں جشن آزادی کی مرکزی پرچم کشائی تقریب سرکٹ ہاؤس میں ضلع چیئرمین بنگل خان اور ڈپٹی کمشنر محمد عثمان عبداللہ نے قومی پرچم لہرا دیا گیا۔ پرچم کشائی تقریب میں پولیس اسکواڈ نے قومی جھنڈے کو سلامی پیش کی۔ قومی ترانہ کی بھی گونج۔ جشن آزادی کے موقع پر ضلع انتظامیہ سمیت بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں لیاقت پور سے۔ ہمارے نمائندہ طارق محمود شاد کی رپورٹ سے۔ لیاقت پور میں جشن آزادی پر تقریبات، میونسپل کمیٹی لیاقت پور میں پرچم کشائی کی تقریب ہوئی۔ پولیس اور ریسکیو اہلکاروں نے سلامی پیش کی۔ لیاقت پور یوم جشن آزادی کے موقع پر میونسپل کمیٹی لیاقت پور میں پرچم کشائی تقریب ہوئی۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی پرویز اختر، سابق MPA چودھری محمود احمد، سابق چیئرمین راشد رفیق چودھری سمیت دیگر نے پرچم کشائی کی۔ پرچم کشائی کے دوران پولیس اور ریسکیو اہلکاروں کی جانب سے سلامی دی گئی۔ پرچم کشائی سے قبل سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی۔ تقریب میں تاجروں، سول سوسائٹی اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے آخر میں ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی گئی۔ ملک بھر کی طرح چناب نگر میں بھی یوم آزادی ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ شہر بھر کے تمام سرکاری اور نجی عمارتوں کو برقی کمکموں اور جھنڈیوں سے سجایا گیا اور قومی پرچم لہرائے گئے۔ شہر کی تاجر اور وکلا تنظیموں نے شہر کے مین بازار میں تقریب کا انعقاد کیا، جس میں بچوں اور سماجی تنظیموں کے سربراہان اور ورکرز نے بھرپور شرکت کی۔ خالد محمود گرایا نے پرچم کشائی کی اور قومی ترانہ کے بعد ملک کی سلامتی، امن اور خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی گئی اور مٹھائی تقسیم کی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی شیخوپورہ پہنچ گئے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے شیخوپورہ گجرانوالہ روڈ کا افتتاح کر دیا۔ سڑک کا منصوبہ 9 ارب روپے کی لاگت سے شجر روڈز لمیٹڈ کے اشتراک تعمیر کیا گیا۔ گجرانوالہ روڈ کی لمبائی 44 کلومیٹر اور 4 لینزز پر مشتمل ہے۔ سڑک کو عام ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ سڑک کی تعمیر سے عوام کو آمد و رفت کے ساتھ ساتھ صنعتی اور زرعی شعبہ کی ترقی میں معاون ہوگا۔ کمپنی باغ میں جشن آزادی کی شاندار تقریب، پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔
9 बजे सायरन बजाने के बाद परचम कुशाई की गई। हवा में गुब्बारे छोड़े गए। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पुलिस अफसरान और जिले इंतजामिया के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हाथों में पाकिस्तानी परचम थामे बच्चों ने मिली नगमे पेश किए गए। पाकिस्तान की सलामती के लिए खसूसी दुआएं भी की गई। खबर शामिल करते हैं मरी से। मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह मरी में जश्न आज़ादी मुबारक की तकरीब का इनेकाद असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस मरी में किया गया। परचम कुशाई ADCR कैप्टन रिटायर्ड कासिम एजाज ने की, जिसमें रेस्क्यू 1112 सिविल डिफेंस और टूरिज्म स्क्वाड के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। इस मौके पर AC मरी, SHO मरी, MSTHQ मरी, टूरिज्म के अफसरान और TM मरी के स्टाफ समेत लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीब के अख्ताम पर मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए इज्तिमाई दुआ की गई। सिविल हॉस्पिटल मरी में भी जश्न आज़ादी का केक काटा गया और मुल्क की सलामती के लिए दुआ की गई। मरी आर्ट काउंसिल में भी तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें मरी के मुख्तलिफ स्कूल के बच्चों ने टैबलो पेश किए और हाल में मौजूद शायकीन से खूब दाद वसूल की। हाल में स्कूल के बच्चों के साथ अकराम और वालिदैन की बड़ी तादाद थी। आर्ट काउंसिल मरी में भी जश्न आज़ादी की सालगिरह का केक काटा गया और तारीखी तस्वीरी नुमाइश भी दिखाई गई, जिसके मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर कामरान हुसैन थे। मरी आर्ट काउंसिल में डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद शकूर की खिदमात हर मौके पर काबिल तहसीन रही और आज भी मुख्तलिफ प्रोग्राम के निकात पर पेश रहे। मरी में इस वक्त सियाहों की एक बड़ी तादाद मौजूद है और मरी इंतजामिया के सिविल डिफेंस, ट्रैफिक पुलिस, टूरिज्म स्क्वाड भी सियाहों की सहूलत और रहनुमाई के लिए मरी में मौजूद हैं। हरुनाबाद से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा मुजफ्फर अली सहर की रिपोर्ट के मुताबिक हरुनाबाद में जश्न आज़ादी की तकरीबात मिली जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। परचम कुशाई की तकरीब म्यूनसिपल कमेटी के सब्ज़ाजार में मुनक्किद की गई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर आमिर महमूद, चीफ ऑफिसर बल्दिया मोहम्मद इमरान वट्टू, ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुल्क भर की तरह हरुनाबाद में जश्न आज़ादी की तकरीबात मिली जोश और जज्बे से जारी है। यौम आज़ादी का आगाज नमाज फजर के बाद वतन अज़ीज़ के लिए खसूसी दुआओं से हुआ। हरुनाबाद में मरकजी परचम कुशाई की तकरीब म्यूनसिपल कमेटी के सब्ज़ाजार में मुनक्किद की गई, जिसमें पंजाब पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। पाकिस्तान मुल्क और कौम की खुशहाली के लिए खसूसी दुआ की गई और स्कूल के बच्चों ने टैबलोस पेश किए और मिली नगमे गाए। तकरीब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक MPA डॉक्टर मसर इकबाल, अशरफ अल इस्लाम समेत सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के रहनुमा चौधरी काशिफ सना भी मरकजी तकरीब में शरीक हुए। तकरीब में मेहमानाने ग्रामी ने खिताब करते हुए कहा कि जिंदा कौमें यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाती है। 14 अगस्त खुशी के साथ तजदीद अहद का दिन है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के क़वाम में ईमान इत्तेहाद तंजीम का अमली नमूना बनना वक्त की ज़रूरत है। क़याम पाकिस्तान से अब तक के शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। पाकिस्तान को मिली यकजहती की बहुत ज़रूरत है। इस्तेहकाम पाकिस्तान और मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए एक कौम बनना होगा। शोहदा की असीम कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। तहरीक पाकिस्तान की जदोजहद में शहीद होने वालों की बेमिसाल कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। आइए आज हम इस अहद की तजदीद करें कि अपने ज़ाती मुफादात से बालातर होकर हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। मुल्क पाकिस्तान तरक्की के तमाम मनाजिल सूरज को जरा दे। जनाब सदर अंकल मजर इकबाल MD और अंकल नूर हसन MNA, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज जिस मौजू पर नक्शशाही करने का मौका मिला है उसका अनवान है जिसमें नाम इनकलाब मौत का वजन की। जनाब सदर हजरत उमर रज़ियल्लाहु का कौल था कि एक दिन ये दुनिया बदतरीन से बदतरीन हो जाएगी, बुरे लोगों की बुराई की वजह से नहीं। बारखान शहर में 76वें जश्न आज़ादी परचम कुशाई की तकरीब DC कॉम्प्लेक्स बारखान में मुनक्किद हुई। जश्न आज़ादी के मौका पर हर साल की तरह इस साल भी परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। परचम कुशाई की तकरीब में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल हमीद ज़हरी ने परचम कुशाई की। तकरीब में SP गुलाम हुसैन बाजवाई, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन सरदार ज़ादा, अब्दुल गफूर खान खेतरान और दीगर ज़िले अफसरान शामिल थे। ज़िले मुंतखब कौंसलान समेत मोतबरीन ने कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। सब ने मिलकर झंडा लहराकर परचम कुशाई की। पुलिस और लीग्स के चाको चौबंद दस्ते ने परचम को सलामी पेश की। पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिटी नायब सदर चौधरी मकबूल हुसैन जरदो ने कहा है कि वतन अजीज इस वक्त तारीख के इंतहाई नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। इन हालात में तहरीक पाकिस्तान का वो जज्बा बेदार करने की जरूरत है जो तश्कील पाकिस्तान के वक्त था, जब पुरजोश अवामी जदोजहद से तकमील पाकिस्तान का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ।
आज इसी जज्बे की ज़रूरत है। कौमी मफादात को मुकद्दम जानते हुए दाखिली और खारजी मुहाज़ों पर मुतहद होकर ही मुल्क को मसाइल से गर्दाब से निजात दिलाई जा सकती है। माशी और सियासी अबतरी के खात्मे के लिए भी मुश्तरका कोशिशें ही मुफीद मौसर साबित हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि हकीकी मायनों में यौम आज़ादी मनाने का तकाजा भी यही है। इसी तरह हमें करप्शन, फ़िरका वारियत, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ भी मुतहद होना है। जिंदा कौमें हमेशा वफा के साथ जीती हैं। इस दिन हमें ये अहद करना होगा कि दफ़ा वतन के लिए किसी कुर्बानी से दरीग नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अर्ज़े पाक को आज़ाद हुए 7 दहाइयों से ज़ायद अरसा बीत चुका, लेकिन अफसोस हम अभी तक दाखिली तौर पर इतने मजबूत नहीं हुए जो वक्त का तकाजा था। हमें यौम आज़ादी के मौका पर इन मसाइल और तलख माजी से सिर्फ नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि मसाइल के हल और मुश्किलात के खात्मे और दरपेश चैलेंजेस से नबर्द आज़मा होने के लिए नए अज़म के साथ जदोजहद का आगाज़ करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम और मजबूती तब हासिल हो सकती है जब मुल्क में आदलाना निज़ाम का नफाज किया जाए, तबकाती तफरीक, जुल्म और नाइंसाफ़ी, तजावुज़ और ज़्यादती का खात्मा किया जाए, जुल्म और सज़ा को राज किया जाए। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PP 137 के सीनियर नायब सदर, साबिक मेंबर, जिला कौंसल उम्मीदवार PP 138 हाजी तारिक महमूद डोगर ने कहा है कि आज़ादी की तहरीक में बानी पाकिस्तान हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और दीगर अकाबरीन की क़यादत में हमारे बुजुर्गों ने लातादाद कुर्बानियाँ दी, जिन्हें किसी भी तरह फरामोश नहीं किया जा सकता। नौजवान नस्ल को चाहिए कि वो अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद रखते हुए मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना नुमाया किरदार अदा करें। आज़ादी लाखों नेमतों से बड़ी नेमत है, इसकी हिफाजत और इस्तेहकाम हर फर्द की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जश्न आज़ादी की तकरीबात मनाने का मकसद मुल्क से अहद वफा करना है। इसकी तरक्की और हिफाजत के लिए किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। कौमी वकार के तकद्दुस का ख्याल रखते हुए अक़वाम आलम में सब्ज़ हलाली परचम को मज़ीद सरबुलंद रखने के लिए हर फर्द अपनी जिम्मेदारियाँ बतरीक एहसन अंजाम दे। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त हमारी आज़ादी और ख्वाहिशात की तकमील का दिन है। पाकिस्तानी कौम अपने वतन का जश्न आज़ादी जिंदा कौमों की तरह मनाए। नजरिया पाकिस्तान की हिफाजत और इस फ़रोग़ हर सच्चे पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। हमारी आज़ादी का एक एक बाब खून से रंगीन है। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। PTI ताजिर विंग के साबिक ज़िला सदर शेख नज़ीर अहमद ने कहा है कि सियासी क़यादत रियासत की सालमियत के लिए पाकिस्तानियत, मुफाहमत और इत्तेहाद यकजहती को फ़रोग़ दे। 14 अगस्त को कौम क़याम में पाकिस्तान का जश्न ताज़ीम, तंजीम और जदीद अहद के तौर पर मनाना मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान से मोहब्बत का तकाजा है। कौम को अहद करना होगा कि हम सब मिलकर माशरे से नफरत और तकसीम के खात्मे के लिए काम करेंगे और पाकिस्तान को एक मजबूत, ताकतवर, जमहूरी मुल्क बनाने के लिए मेहनत करेंगे और पाकिस्तान को ऐसी रियासत बनाएंगे दुनिया की दूसरी कौमें जिसकी जमहूरियत और खुशहाली की मिसालें दे सकें। उन्होंने कहा कि आज का दिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इनके साथियों को खराज अक़ीदत पेश करने का दिन है, जिन्होंने इनकी क़यादत में आज़ादी की जदोजहद की और कुर्बानियाँ दी। 14 अगस्त पुरअमन सियासी और जमहूरी जदोजहद के ज़रिए नामुमकिन को मुमकिन बनाने की अलामत है। उन्होंने कहा कि ये दिन अपने आप से पूछने का मौका भी है कि क्या आज का पाकिस्तान वो तमाम अहदाफ हासिल करने में कामयाब हो गया है जिनका क़याम हमारे बुजुर्गों और बानियों ने अपने क़याम के वक्त दिखाया था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो एक मुनफरद जमहूरियत पसंद सियासतदान थे, जो मजहबी रवादारी पर यकीन रखते थे, इन्हें के विज़न की रोशनी पर चलते हुए हमें एक मिसाली माशरे की तश्कील यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करना होगा। शेखपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले सीनियर नायब सदर चौधरी खालिक अजीज़ मतफरीक ने कहा है कि आज़ादी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। आज़ाद मुमलिकत के हसूल के लिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और हमारे बुजुर्गों ने बेशबहा कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान बरसगीर के मुसलमानों की तवील जदोजहद और कुर्बानियों के नतीजे में हासिल किया गया है, जिसकी सलामती और तामीर और तरक्की इस मुल्क में बसने वाले तमाम लोगों की इनफरादी और इज्तिमाई जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आज के दिन मुल्क भर में यौम आज़ादी पुरवकार और शानदार तरीके से मनाई जा रही है, जो इस अहद की तजदीद है। पाकिस्तान का सब्ज़ हलाली परचम हमेशा हमेशा के लिए सरबुलंद रहेगा। हमें वतन अजीज़ की सलामती, तरक्की और खुशहाली को सबसे अजीज़ रखना चाहिए और इसके लिए किसी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम और हमारे सिक्योरिटी इदारों ने पाक सरजमीन के
अंदरूनी और बैरूनी खतरात का डट कर मुकाबला किया है और बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। हम तमाम शहदा के ख़ानदानों के साथ भरपूर यकजहती का इजहार करते हैं और तमाम शहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं और इनके लिए तहे दिल से दुआ गो हैं। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले एडिशनल जनरल सेक्रेटरी चौधरी फैजुल रसूल गुजर ने कहा कि पाकिस्तान की हिफाजत हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है, जिससे सबकदोश होने के लिए हमें यौम आज़ादी के मौका पर अहद करना होगा। हमें मातरे वतन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और इसकी हिफाजत के लिए हर वक्त जदोजहद करनी चाहिए। जंग आज़ादी 1857 के बाद ये फैसला कर लिया गया था कि मुसलमानाने बर सगीर और हिंदू इकट्ठे नहीं रह सकते। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानाने बर सगीर के लिए एक अलग वतन का ख्वाब देखा, जिसे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अमली जामा पहनाया और आज हम एक मजबूत और आज़ाद वतन की फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है कि अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करें और इसे तरक्की दें। मुश्किलात आती रहती है, मगर यौम आज़ादी के इस अजीम दिन के मौका पर हमें ये अहद करना है कि हमें अपने प्यारे वतन की अपनी जान से ज़्यादा हिफाजत करनी है और पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल करना है। उन्होंने कहा कि तरीके पाकिस्तान की इनकलाब आफरी जदोजहद कायदे आज़म की वलवला अंगेज़ क़यादत में मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के क़याम की सूरत में मुकम्मल हुई। इस गुलशन की ताज़ीन में लाखों मुसलमानों का लहू शामिल है। 76वां यौम आज़ादी न सिर्फ नई नस्ल के लिए मशले राह है, बल्कि हमारे बुजुर्गों ने इस अजीम वतन को हासिल करने के लिए जो कुर्बानियाँ दी थी, इनको भी उजागर करने का दिन है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। मारूफ कानूनदान कासिम इकबाल शाकिर एडवोकेट हाई कोर्ट ने कहा है कि कौमी परचम कुशाई और कौमी दिन को जिंदा कौमें शायान शान तरीके से मनाती हैं। पाकिस्तान की 76वें यौम आज़ादी मुल्क हमें इत्तेहाद यकजहती के साथ मुल्क की सलामती के लिए कुर्बानी देने का दर्स देती है। पाकिस्तान के 76वें जश्न आज़ादी पर हमें अहद करना होगा। पाकिस्तान बचाने के लिए पाकिस्तान बनाने वाले जज्बे से सरशार होकर जदोजहद करेंगे। पाकिस्तान और इस्लाम मुखालिफ मनफी सोच और नज़रिए को ख़त्म करने के लिए पूरी कौम मुत्तहिद है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुखालिफ हर नज़रिए को इल्म और कलम और शऊर की ताकत से ख़त्म करने के लिए बानियाने पाकिस्तान की औलादों को आगे आना होगा। पाकिस्तान की बका और सलामती नज़रिया पाकिस्तान से वाबस्ता है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर वजूद में आया है और इस्लाम के नफा से ही मुल्क को बहरानों से निजात दिलाई जा सकती है। हकीकी आज़ादी का जश्न इस वक्त होगा जब मकबूजा कश्मीर आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। मुल्क की नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत के लिए पूरी कौम मुत्तहिद पाक फौज के साथ है। उन्होंने कहा कि आज़ादी की नेमत की खुशी मनाते वक्त हमें भारतीय मुसालिम बर्दाश्त करने वाले कश्मीरियों को भी याद रखना है। मोदी सरकार ने खुद रादियत के हसूल के लिए जदोजहद करने वाले कश्मीरियों की ज़िंदगी अजीरन कर रखी है। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इतवार को नामजद अबूरी वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को इनकी तकरीरी पर मुबारकबाद दी और इस एतमाद का इजहार किया कि वो मुल्क में आज़ादाना, मुनसफाना और गैर जांबरदाना इंतखाबात करेंगे। शहबाज ने कहा है कि काकड़ के नाम पर तमाम जमातों के एतमाद ने साबित किया कि वो मुनासिब इंतखाब थे, क्योंकि निगरान वज़ीर आज़म एक पढ़े लिखे और मुहिब वतन थे। सेनेटर काकड़ को 12 अगस्त को अबूरी वज़ीर आज़म नामजद किया गया था, जब कौमी असम्बली 9 अगस्त को तहलील हो गई थी। अपनी 5 साला मुद्दत पूरी करने से 3 दिन शर्माते थे। इस्लामाबाद से डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत उस्मा ने फैसला दिया कि पर्दानशीन औरत के साथ लेन देन के मामले में एक ऐसी औरत जो तालीम या बातचीत की कमी की वजह से अपने घर से बाहर की दुनिया को महदूद समझती है, इसके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियात का एक असूल मुंसलिक है। जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से लिखे गए फैसले में कहा गया है कि ये ज़रूरी है कि एक पर्दानशीन खातून लेन देन से पूरी तरह बाखबर हो और इसे लेन देन की नौइयत को समझने के लिए किसी काबिल एतमाद ज़रिए से आज़ादाना मशवरा हासिल हो। इस्लामाबाद से डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कहा है कि अदलिया चैलेंजेस के बावजूद तेज़ रफ्तार इंसाफ की फराहमी के लिए पुरज़म है। उन्होंने हफ्ते के रोज़ कहा अदलिया को कवानीन का इतलाक़ करना होगा और आइन और शहरियों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। पाकिस्तान के लॉ एंड जस्टिस का कमीशन कवानीन की इस्लाह में अहम किरदार है। चीफ जस्टिस ने इन ख्यालात का इजहार सुप्रीम कोर्ट में नेशनल जुडिशल कमेटी इंसाफ तक रसाई के तरक्याती फंड की गवर्निंग बॉडी और लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलासों की सदारत करते हुए किया।
कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत। उन्होंने झूठी और फजूल कानूनी चाराजोई की हौसला शिकनी पर भी जोर दिया। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान एक साल में 49 बैनुल-अक़वामी इवेंट्स में हिस्सा लेता है, तेईस इकट्ठा करता है। हफ्ते को सालाना जायज़ पेश करते हुए मुल्क के महकमा खेल के हुकाम ने इंकशाफ किया कि गुज़िश्ता साल के दौरान उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर खेलों के दायरे को आगे बढ़ाने के लिए खुसूसी और ऑफिशियल दिनों की तरह वक्फ प्रोग्राम शुरू किए हैं। अफगानिस्तान के खेलों के हुकाम ने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क के खिलाड़ियों ने एक साल के दौरान 49 बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में सरगर्मी से हिस्सा लिया। बिलाखिर 23 तमगों की शानदार तादाद हासिल की। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के डायरेक्टर अब्दुल वदूद हकानी ने नोट किया, मुख्तलिफ शोबों में शामिल होकर हमारे खिलाड़ियों ने 3 गोल्ड, 10 सिल्वर और 10 कांसी के तगमे हासिल करते हुए काबिल जिक्र कामयाबी हासिल की। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक एसपी सदर मोहम्मद नबी खोखर का मलका कौसार मरी का दौरा। एसपी सदर ने मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया और मुतल्लिका अफसरान को जरूरी हिदायत दी। सियाहों की सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए रावलपिंडी पुलिस मरी में मौसर सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजाम को यकीनी बना रही है। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीबात के तसलसल में इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की जानिब से मुनक़िदा किए जाने वाले सालाना जश्न आज़ादी मुशायरे में ICCP और डॉक्टर अकबर नासिर खान की शिरकत। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की तरफ से सब पाकिस्तानियों को 14 अगस्त मुबारक। खबर शामिल करते हैं चनियोट से। हमारे नुमाइंदा से मुज़ाहिर बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक चनियोट में ज़िला इंतजामिया के ज़ेर इंतजाम जश्न आज़ादी की तकरीब डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा और DPO अब्दुल्ला अहमद और दीगर ने परचम कुशाई करके तकरीब का आगाज़ किया। पुलिस, रेस्क्यू, सिविल डिफेंस के चाको चौबंद दस्तों ने सलामी पेश की। योम आज़ादी की तकरीब में सियासी, समाजी, तिजारती, सहाफ़ती तंजीमों ने नुमाइंदों और मुअज़्ज़िज़ीन की शिरकत। तकरीब के बाद केक काटा गया और वॉक की गई। मुल्क भर की तरह पाकपतन में भी प्रेस क्लब बूंगा हयात में 76वां योम आज़ादी कौमी जोश और जज्बे के साथ मनाया गया और SHO थाना चकवेदी कंवर समीम रहमान, सदर प्रेस क्लब बूंगा हयात राना मोहम्मद याहिया फारूकी और इनकी टीम की तरफ से केक काटा। इसी वाले से देखते हैं ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ ज़हीर अहमद तारड़ की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह प्रेस क्लब बूंगा हयात में भी 76वां योम आज़ादी कौमी जोशो खरोश के साथ मनाया गया और इस मौका पर SHO थाना चकबेदी कंवर समीम रहमान, सदर प्रेस क्लब बूंगा हयात राना मोहम्मद याहिया फारूकी, सरपरस्ती आला मियाँ मोहम्मद अहमद रहमुका भट्टू, चेयरमैन राव मुबारक अली और प्रेस क्लब बूंगा हयात की पूरी टीम की तरफ से जश्न आज़ादी का केक काटा गया। इस मौका पर SHO थाना चकबेदी कंवर समीम रहमान और सदर प्रेस क्लब बूंगा हयात राना मोहम्मद याहिया फारूकी का कहना था कि जश्न आज़ादी ना सिर्फ एक तकरीब है बल्कि ये एक वो जो जस्तजू थी जो हमारे बड़ों ने हमारे लिए की थी और इस दिन हमें अपने बड़ों की कुर्बानियों को और उनकी बेदरेग और हुमा वक्त कोशिश को जो उन्होंने उस वक़्त में की थी और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ और गैर मुस्लिमों के ख़िलाफ़ एक जंग लड़के हमें आज़ादी दिलवाई थी। 14 अगस्त तजदीद अहद का दिन है। आज से 76 बरस कबल हमारे आबा व अजदाद ने इस वतन अज़ीज़ की खातर लाखों कुर्बानियों का नजराना पेश किया और हम अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा भी इस वतन अज़ीज़ की हिफाजत के लिए अपना तन मन धन कुर्बान कर देंगे और मुश्किल वक्त में किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। जैसा कि SHO थाना चकबेदी कंवर समीम रहमान और सदर प्रेस क्लब बूंगा हयात राना मोहम्मद याहिया फारूकी का कहना था कि आज तजदीद अहद का दिन है। मुल्क पाकिस्तान हमने लाखों जानों का नजराना पेश करके हासिल किया। अल्लाह इसे हमेशा सलामत रखे। आखिर में मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी की गई। कैमरामैन टीम के साथ ज़हीर अहमद तारड़, ऑन न्यूज़, पाकपतन। खबर शामिल करते हैं डडियाल से। हमारे ब्यूरो चीफ वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक 14 अगस्त योम आज़ादी पाकिस्तान के मौका पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ग्रुप डडियाल की तरफ से केक काटा गया। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया डडियाल मसूद बलोट, वाइस चेयरमैन बल्दिया डडियाल वकार अहमद मीर, कौंसलर चौधरी आरफ, PTI के मुतहरिक रहनुमा तैयब अंसारी, अदनान वजाद की खुसूसी शिरकत। इस मौके पर मुल्क पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। 14 अगस्त योम आज़ादी पाकिस्तान असिस्टेंट कमिश्नर डडियाल के ऑफिस में निहायत जोश व जज्बा और मिली बेदारी के साथ मनाया गया। 8:58 पर सायरन बजाया गया। 2 मिनट की खामोशी के बाद असिस्टेंट कमिश्नर डडियाल, DSP डडियाल, चेयरमैन बल्दिया डडियाल, सदर बार डडियाल, जनरल सेक्रेटरी डडियाल बार,
MSTHQ अस्पताल, वाइस चेयरमैन बल्दिया डडियाल, सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डडियाल ने परचम कुशाई की। इसके बाद पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की कौमी तराने पेश किए गए। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। जश्न आज़ादी का केक भी काटा गया। तकरीब में सरकारी इदारों के सरबराहान, अंजुमन ताजान डडियाल, डिस्ट्रिक्ट काउंसलर्स, यूनियन काउंसिलों के चेयरमैन, काउंसलर साहबान, सिविल सोसाइटी, वकला, सहाफ़ियों समेत तमाम मकातब फ़िक्र की शिरकत। पाकिस्तान के दफा, सलामती, तरक्की और खुशहाली और तहरीक आज़ादी, कश्मीर की कामयाबी और शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। शुरका ने तकरीब यौम आज़ादी पाकिस्तान के मौके पर एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी। डडियाल से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे वकास अंसारी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।